आपको बता दें कि बिलासपुर में आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई विकास कार्यों की सौगात दे सकते हैं। इसके साथ ही 9 प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुधीर सुमन का। जी सर, जी सुधीर, बिलासपुर जिले के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस दौरान वे नवनियुक्त शिक्षकों साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। क्या कुछ और अपडेट है इसको लेकर? मुख्यमंत्री को दौरा है और तौर पे बिलासपुर जिले के तखत क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान तकरीबन 451 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का सौगात जो मुख्यमंत्री है वो बिलासपुर वासियों को देने वाले हैं और साफ तौर पे इसी दौरान विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और साथ ही साथ 145 जो कर्मचारी है शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के, उन्हें नियुक्ति पत्र भी उनके द्वारा दिया जाएगा। देखिए इस कार्यक्रम में देखिए डिप्टी सीएम के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तूफान साहू और जो जितने भी जिले भर के जो विधायक है, चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर भाजपा के, इनकी मौजूदगी रहेगी। साथ ही साथ जो हितग्राही है या फिर जो आम जनता है वो बड़ी संख्या में आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। देखिए दूसरी खबर को लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। आज देखिए जो धान खरीद केंद्र में ऑपरेटर्स है वो हड़ताल पे जाने वाले हैं और इसको लेकर के लगातार उनके द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था कि उनका 3 सूत्री मांग है, वो मांग पूरा करने को लेकर के उनके द्वारा प्रदर्शन पहले किया जा चुका है। जब उनकी मांग जो पूरी नहीं हुई तो अब एक बार फिर वो धरने पर जाने वाले हैं। तो आज का उनका पहला दिन है, इसी वजह से आज धान खरीदी केंद्र भी प्रभावित हो गई है और इसको लेकर के प्रबंधक भी आज ज्ञापन सौंपेंगे बिलासपुर कलेक्टर को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धान खरीदी केंद्र में जितनी महत्व प्रबंधक की होती है उतनी ही भूमिका जो ऑपरेटर्स है उनकी होती है, क्योंकि जब खरीदी बिक्री का ऑनलाइन जो डाटा होते हैं उनके द्वारा ही चढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज सभी बिलासपुर जिले के तमाम तकरीबन 140 जो धान केंद्र है वहाँ धान खरीदी प्रभावित होंगे और साथ ही साथ एक ऐसा भी तस्वीर हमारे सामने आई है कि कुछ जगह ऐसे हैं जो कि बिलासपुर जिले के पचपेड़ी क्षेत्र में जो किसान है और जो धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी उनसे नोकझोंक का भी जो मामला है वो सामने आया। तो कहीं ना कहीं आज ऐसी स्थिति रहेंगी, जो किसान है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने वाले हैं, परेशान होने वाले हैं। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए मौसम को लेकर भी हम जानकारी बात करेंगे। देखिए मौसम की अगर हम बात करें तो जो ठंड है वो लगातार बढ़ना शुरू हो गई है। साफ तौर पे मौसम विभाग की अगर माने तो वो 11 तारीख का समय बताया गया था। 11 दिसंबर से जो ठंड है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी बताई गई थी। यही वजह है कि एक बार फिर जो ठंडी है उनका जो सेल्सियस है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अगर रात की अगर मैं बात करूं तो रात में तकरीबन 12 अंश सेंटीग्रेड जो तापमान है वो दर्ज किया गया था और साफ तौर पर अगर दिन की बात करें तो दिन में भी 27.3% जो अंश सेंटीग्रेड का है वो तापमान दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो ठंड है वो बढ़ने शुरू हो चुकी है और जो आम जनता है, जो लोग है वो कहीं ना कहीं इस ठंड के बचने के लिए अलाव जला रहे हैं या फिर जो गर्म कपड़े हैं उनका सहारा लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कमलेश्वरी, देखिए बिलासपुर में लगातार खनिज विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान हमें लगातार जो अवैध उत्खनन या फिर अवैध परिवहन करने वाले जो लोग हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करते नजर आ रही है और साफ तौर पर जिस तरह से जो प्रभारी मंत्री है उनके द्वारा भी निर्देशन दिया गया है कि अगर इस तरह की जो काम करने वाले लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये भी देखा गया है कि जो कृषि करने वाले ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें तकरीबन 90% जो ट्रैक्टर्स है वो माल ढोने के लिए या फिर अन्य कार्यों के लिए किया गया है। इसी दौरान कई लोग जो है वो हादसे के भी शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए एक बार फिर खनिज विभाग अलर्ट नजर आ रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए लगातार बिलासपुर में भी नशे को रोकने के लिए जो नशे के जो एनडीपीएस विभाग है, ड्रग्स विभाग है और जो खाद्य विभाग है उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। बिलासपुर में भी ये जो दुकान है उनमें छापेमार कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो क्राइम्स है उनमें ये भी देखा गया है कि जिस तरह से क्राइम बढ़ रहे। जी जी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद सुधीर।